नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के इस वीडियो में। 2025 के 7.5 महीने बीतने जा रहे हैं और अब 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचे हैं, क्योंकि जब मेष से मीन राशि के सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचेंगे। 2025 ग्रहों के सेनापति मंगल का वर्ष रहा है और मंगल 7 जून तक ज़्यादातर समय अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करते रहे। इसी दौरान 29 मार्च से 18 मई तक आप सभी की कुंडली में पिशाच योग बन गया। जब पिशाच योग समाप्त हुआ तो 18 मई से 28 जुलाई तक कालसर्प दोष बन गया और 28 जुलाई के बाद जब थोड़ी राहत मिलने का योग बन रहा था तो शनिदेव वक्री हो गए और 28 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। इसी दौरान 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करके कर्क में जाएंगे और 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होंगे और 31 दिसंबर तक गुरु वक्री ही रहेंगे। तो इस तरह से इन 4.5 महीनों में शुक्र और शनि और गुरु दोनों ही ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं गति के कारक। 2025 के 7.5 महीने कितनी तेज़ी से बीत गए ये आपको पता भी नहीं चला होगा। क्या सोचा था और क्या होता चला गया। मंगल युद्ध के कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, एग्रेशन के कारक हैं, विध्वंस के कारक होते हैं और आपने देखा ही है कि बीते 7.5 महीनों में पूरे विश्व में किस तरह की विध्वंसक घटनाएं घटित हुई हैं। मार्च से जून के दौरान 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, शनि, गुरु, राहु और केतु, और इन चारों ग्रहों के परिवर्तन ने आपको जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी किया। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटित हुईं जो आपके मन को झकझोरने वाली रहीं। बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति बनी रही। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी को बिज़नेस में बड़ी हानि हुई, किसी के साथ फ्रॉड हुआ, किसी का पैसा डूब गया, कहीं धन हानि तो कहीं जन हानि हुई। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में किस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के हिसाब से बाकी बचे 4.5 महीने कैसे रहेंगे, क्या हालातों में कुछ सुधार आएगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या सफलता मिलेगी, आपके करियर, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या अप डाउन्स देखने को मिलेंगे। यही होगा इस वीडियो का चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कन्या लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के 11वें भाव में लाभ के भाव में है और 21 अगस्त को यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सूर्य 12वें भाव में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, राहु 6ठे भाव में है, शनि वक्री अवस्था में सप्तम में है और गुरु कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके लग्न में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। गुरु, शनि, राहु और केतु ये तो अस्थायी रूप से 31 दिसंबर तक रहेंगे। केवल गुरु 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे कर्क राशि में लाभ के भाव में। इसके अलावा शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। कन्या राशि ग्रहों के युवराज बुध की उच्च की राशि है। बुध हैं बुद्धि के कारक। तो कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, तर्कशील,
और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। व्यक्तियों को पहचानने की अद्भुत कला होती है इनके भीतर। सामने बैठा व्यक्ति कैसा है, क्या चाहता है, ये सब रीड करने की क्षमता होती है कन्या राशि के जातकों में। शांत स्वभाव के होते हैं, परिश्रमी होते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन जिनके साथ भी इनके रिलेशंस होते हैं उसको पूरी तरह से जानने का और समझने का प्रयास भी करते हैं और थोड़ा इमोशनल होते हैं। कन्या राशि के जातकों की सबसे जो बड़ी कमी है वो है अस्थायित्व की कमी। ये कहीं भी किसी भी चीज़ पर टिक करके नहीं रह सकते। जीवन में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, किसी भी काम को लंबे समय तक टिक कर नहीं कर पाते। जो काम ये कर रहे होते हैं उससे बहुत जल्द ऊब जाते हैं और फिर कुछ नया करने की सोचने लगते हैं, और यही इनके जीवन में असफलता का, फेल्योर का सबसे बड़ा कारण होता है। हालांकि टैलेंट भरपूर होता है, कलात्मक अभिरुचि होती है और कला से संबंधित क्षेत्रों, गायन, वादन, एक्टिंग, लेखन, संगीत, नृत्य जैसे क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड शो कर रहे हैं। कन्या राशि का भाग्योदय 32 वर्ष के बाद होता है और 32 वर्ष के बाद आपके जीवन में बड़ी सफलता का दौर शुरू होता है। अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, सुख सुविधा के साधन, अच्छा जीवन साथी, संतान, प्रॉपर्टी, ये सब 32 साल के बाद मिलना शुरू हो जाता है। कन्या राशि के जातकों को मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों से थोड़ा दूरी बना करके चलना चाहिए। और कन्या राशि के जातकों का एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि ये बहुत जल्द कोई निर्णय ले लेते हैं और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें कन्या राशि के जातकों के बारे में कमेंट करके बताइए। अगर आप कन्या राशि के हैं तो क्या आपके अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं? क्या आप में ये गुण हैं? अब आइए समझते हैं आने वाले 4.5 महीने आपके लिए किस तरह का फल देने जा रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले 4.5 महीनों में राहु, शनि और शुक्र का, बुध का गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये कन्या राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। राहु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में राहु को मोस्ट पावरफुल प्लेनेट माना गया है। सर्वाधिक मजबूत ग्रह हैं राहु 6ठे भाव में। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को तो समाप्त करेंगे ही साथ शत्रुओं पर विजय भी प्रदान करेंगे। और चूँकि राहु विदेश के कारक होते हैं और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो 17 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर के दौरान जो जातक विदेश संबंधी किसी भी कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर समय है। जो लोग विदेशों में वर्क परमिट या वीज़ा की प्रॉब्लम से, पासपोर्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको भी राहु के प्रभाव से राहत मिलेगी। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो अचानक से उल्टी दिशा से गतिमान होकर के आपके बिगड़े हुए कामों को बहुत तेज़ी से बनाने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में ख़राब हुआ तो आपका 99% तक बना हुआ काम अचानक से बिगड़ जाएगा। ये राहु की बहुत बड़ी विशेषता है। यही राहु आपकी कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे। 10वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी राहु की तो अचानक से आप अपने कार्य क्षेत्र का बहुत तेज़ी के साथ विस्तार करेंगे। अगर आपने राहु गोचर का लाभ ले लिया, यानी
अपने कार्य क्षेत्र को नए तरीके से व्यवस्थित करके, नए तरीके से आपने विस्तार करने की प्लानिंग बना लिया, तो ये राहु आपको बहुत बड़ी सफलता देंगे। और अच्छी बात यह है कि 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो राहु के शुभ फल भी आपको प्राप्त होते हैं। देखिए राहु क्या है, राहु हैं इनोवेटिव आइडियाज़, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, लीक से हटकर, परंपरा से हट करके कुछ नया सोचना, जीवन में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विदेशों से जुड़ कर के कार्य करना, ये राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़ जाते हैं, यानी जो जातक राहु के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं, राहु उनके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला देते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो राहु के मित्र हैं। राहु दैत्य सेनापति हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं, और अपने मित्र की राशि पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से बड़ा धन लाभ और धन का संचय, धन का निवेश, प्रॉपर्टी में निवेश, शेयर में निवेश, ये सारी घटनाएं आपके साथ आने वाले 4.5 महीनों में होने जा रही हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राहु हैं सीक्रेसी के कारक। अपने पैसे को किसी से शेयर मत कीजिए। कितना पैसा आपके पास है ये आप किसी को मत बताइए। आपका निवेश कितना है, कहाँ कहाँ पर आपने निवेश कर रखा है, ये बिल्कुल किसी से शेयर मत कीजिए। और अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, ये भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिए। अगर आपने गोपनीयता बरती, सीक्रेसी मेंटेन रखी, तो छठे भाव का बैठा हुआ राहु छठे भाव में आपको बहुत बड़ा धन लाभ देने की स्थिति में है। करियर ग्रोथ और विदेशों से लाभ, धन का निवेश, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में, इन सब चीज़ों में आपका निवेश बढ़ा सकते हैं राहु। शुक्र जो आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, वो इस समय 11वें भाव में बैठे हैं बुध के साथ। बुध के साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग का 11वें भाव में बनना, 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का बनने का अर्थ ये है कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु स्वयं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने अपने घर को, अपने आप को माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार करके रखा हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कहाँ पर रह रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि घर आपका कितना स्वच्छ है, मन आपका कितना स्वच्छ है। अपने मन को स्वच्छ रखिए, शुद्ध विचार रखिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, माता लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों ही आपके घर में आएंगे और अस्थायी रूप से रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि आपकी जो इनकम होगी वो अस्थायी होगी, पैसा आपके घर में टिक करके रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करके रखनी होगी। और शुक्र 21 अगस्त को यहाँ पर आएंगे और 15 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। 15 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे 12वें भाव में, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विदेशों से आपको भर भर के पैसा मिलेगा।
विदेश संबंधी कार्यों से पैसा मिलेगा, विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का सपना भी पूरा हो सकता है। 9 अक्टूबर को बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर जब बुध आएंगे तो 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि वक्री हैं। शनि के वक्री होने के कारण आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, जैसे ही शुक्र यहाँ पर 9 अक्टूबर को आएंगे और 2 नवंबर तक रहेंगे, धन भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करेंगे, तो आपको धन तो प्राप्त होगा ही, साथ साथ आपके विवाह की इच्छा भी पूरी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र भाग्येश है। भाग्य के स्वामी का अच्छे भाव में गोचर करना, एकादश भाव, द्वादश भाव वैसे खराब माना जाता है, लेकिन शुक्र द्वादश भाव में बहुत अच्छे होते हैं। तो एकादश, द्वादश, लग्न भाव, धन का भाव, उसके बाद सुख का भाव, इन सभी अच्छे भाव में गोचर करेंगे 31 दिसंबर तक शुक्र, और शुक्र के प्रभाव से आपको भाग्य का भी साथ मिलता रहेगा। भाग्येश अगर शुभ ग्रह है और लग्नेश और भाग्येश अगर एक दूसरे के मित्र हैं तो वो कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है। और यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। ऐसे में भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य के साथ देने से धन संपदा की प्राप्ति होगी, कार्य आपका आगे बढ़ेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ये देखना जरूरी होता है कि वो ग्रह आपके लिए कारक है या अकारक है। अगर वक्री ग्रह आपके लिए कारक है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। वक्री ग्रह अगर आपके लिए कारक नहीं है तो उस स्थिति में उससे द्वारा मिलने वाले फलों में कमी आ जाती है। अब ये देखना ज़रूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, शुक्र और बुध की क्या स्थिति है, और उसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आपके लिए ये गोचर कैसा रहेगा। क्योंकि कन्या राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं और मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताने का प्रयास करूंगा। तो हम बात कर रहे थे शनि की। शनि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। जब प्रबल योग कारक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। हालांकि शनि का जो नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक स्वभाव है, उसे तो शनि नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन फल देने में कोई कमी भी नहीं करेंगे। अब शनि यहाँ पर 5वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। लव रिलेशंस में थोड़ी दूरी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके उस समय जब मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे, उस समय मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। तो लव रिलेशंस को लेकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी भी बात को दिल से लगा करके मत रखिएगा, और कोई समस्या अगर है तो उसको बैठ करके सॉर्ट आउट कीजिएगा। बात को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मंगल तो क्रोध और उग्रता, लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। लेकिन 27 अक्टूबर को जब यही मंगल आपकी कुंडली के 3रे भाव में आ जाएंगे तो मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर राहु पर पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, राहु और मंगल की एनर्जी एक साथ आपके साथ होगी। हालांकि अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग का अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप ये समझिए कि 6ठे भाव में अंगारक योग का बनना, राहु पर मंगल की दृष्टि डलना, दृष्टि पड़ना,
शत्रुओं को पराजित करने वाले होंगे आप, और हर तरह की कंपटीशन में विजय दिलाने वाला होगा मंगल और राहु की ऊर्जा। क्योंकि अंगारक योग की ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो जला करके राख करने वाली होती है। अब आप पर यह डिपेंड करता है कि उस ऊर्जा का प्रयोग आप किस तरह से करते हैं। अगर आप छात्र हैं, आपके अंदर इस समय परिश्रम करने की तीव्र इच्छा और क्षमता होगी, और जब आप मेहनत करेंगे आपके अंदर प्रबल ऊर्जा का संचार होगा, राहु और मंगल की ऊर्जा का संचार होगा, तो फिर कैसी भी कंपटीशन है उस कंपटीशन से बाहर निकलने का आपको मार्ग मिलेगा। कंपटीशन को जीतने का योग बनेगा। बहुत अच्छा योग 27 अक्टूबर के बाद, जब मंगल पराक्रम के भाव में आएंगे और राहु पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य का गोचर भी आपके लिए बेहद अनुकूल है। सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। हालांकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु के साथ हैं। केतु की एक विशेषता है कि अगर कोई ग्रह स्वराशि में होकर के केतु के साथ गोचर करे तो केतु उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर केतु सूर्य के बल में 5 गुना तक वृद्धि करेंगे, तो 12वें भाव से संबंधित जो फल हैं आपको अत्यंत तीव्र गति से प्राप्त होंगे। इस समय निवेश आपका बढ़ सकता है। मंगल अष्टम के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। इस समय आपको आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, और 13 सितंबर को जब मंगल धन भाव में आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि पड़ेगी 8वें पर, तो वो समय तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा। मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। 1 माह तक सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की तलाश है, तो आपके लिए जॉब मिलने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा जब तक सूर्य 12वें भाव में हैं। हालांकि यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य आपके अहंकार और ईगो में थोड़ी वृद्धि जरूर करेंगे, लेकिन आपको अपने अहंकार और ईगो पर नियंत्रण रखना होगा। केतु के साथ हैं, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। सूर्यदेव की अगर आप आराधना करेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे इस समय, तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। 18 अक्टूबर तक 10वें भाव में रहेंगे, 4थे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, धन के भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी और 6ठे भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। गुरु के प्रभाव से, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु के प्रभाव से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप अपने कर्जों को उतारने की स्थिति में आ जाएंगे। 4थे भाव पर दृष्टि है, 6ठे भाव पर दृष्टि है। अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, अगर आप व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी गुरु आपकी हेल्प करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते रहिए। गुरु के बेहद अनुकूल फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह के फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कन्या राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने में व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है। आप अपनी समस्या उस पर कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।